हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि विधानसभा का मानसून सत्र चला हुआ है और उस पर में जो है वो जॉब्स को लेकर बहुत सारी डिस्कशन हुई है। जो भी रोजगार है उनसे रिलेटेड कुछ अपडेट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ एक ही बोलूँगा, बहुत सारे लोग तो हैं नहीं, ठीक है, जो जीके स्टडी को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों का 2 से 4 होंगे, ठीक है, या 4 भी नहीं होंगे, 1 से 2 ही होंगे। कहना है कि आप जो है वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखिए भाई, उनको मैं पहले क्लियर कट कर देता हूँ। ये 2 वीडियोस हमने जब जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है तब तब चाहे मुझे आधी रात को बनानी पड़ी है, मैंने जो है वो आधी रात को बनाई है। ये उनके लिए नहीं है आंसर, ये आप सभी के लिए। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ डाउट चला हुआ है तो यहाँ पर मैं क्लैरिटी कर देता हूँ। बाकी जो जीके स्टडी के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता ही है कि भाई हम स्टूडेंट्स को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना नहीं करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में 817 वालों ने जो है वो प्रोटेस्ट के लिए बोला था, ठीक है, हमने उसकी भी वीडियो बनाई थी। ये वीडियो मैंने रात को उठकर बनाई थी, ठीक है, कि भाई बच्चों को सपोर्ट चाहिए था, तो ये सपोर्ट हमने दिया है, ठीक है। जितना हमसे होता है हम करते हैं, ठीक है, और आगे भी करेंगे, ठीक है, जब जब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी इसके ऊपर बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मुझे आपको क्लैरिटी देनी थी। बाकी जिनको पता है, जो बहुत पुराने जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं, उनको मैं स्पेशली बता रहा हूँ। जो पुराने जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उनको तो अच्छे से पता है कि हम कितना सपोर्ट करते हैं, कितना नहीं करते। बाकी एक दो लोग जो होते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये सारी जगह होते हैं, ठीक है, जिनको कुछ पता नहीं होता है। तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में। तो विधानसभा का मानसून सत्र चला हुआ है और कल जो था वो सीएम और जो पूर्व सीएम है उनके बीच में जो जॉब्स को लेकर, आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग जो है वो 1 साल होने को आया है, ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैकेंसीज नहीं आई है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बात वैकेंसी की भी नहीं है, बात है आपकी झूठे वादे करने की। कि पहले आप बोलते हो कि 2 मंथ में आपकी जो है वो एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है, रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद फिर 4 हो जाते हैं, उसके बाद फिर 5 भी हो जाते हैं, उसके बाद 6 मंथ हो जाते हैं, ठीक है, और देखते देखते जो है वो आपका साल निकल जाता है। मतलब कि टाइम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कि बच्चे कितने ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं, ठीक है। कई ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न टेस्ट भी क्लियर किया है, प्लस उन्होंने टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर किया है, ठीक है, उन्होंने इंटरव्यू भी सब कुछ दे दिया है। बस फाइनली क्या रहा है, फाइनली रहा है उनका कि रिजल्ट, बस एक रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब यार, जिसके अब सोच लीजिए कि मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, जिसको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसका 1 साल जो है वो पूरा निकल गया है, बट गवर्नमेंट को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वो आपने भी देख लिया होगा, पूरा साल निकल चुका है, ठीक है, कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, कोई भी न्यू वैकेंसीज नहीं आई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चली हुई है। तो इसी के ऊपर कल बहस हुई। पूर्व सीएम का कहना यह है कि भाई आपको इतना टाइम हो चुका है, पूरा साल जो है वो आपका निकल चुका है। पहले जो है वो हमारे सीएम जो है वो उन्होंने पूर्व सीएम की सरकार के ऊपर ये बोला है कि भाई ऐसा है कि ये सारे कारनामे जो हैं वो आपके किए हुए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ कि आपके किए हुए हैं। ये तो हम उसी को ही लपेट रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए कि आपके टाइम में पेपर लीक हुए थे, ठीक है, उन्हीं को ही हम ठीक करते जा रहे हैं। तो पूर्व सीएम का कहना ये है कि भाई आप एक तो टाइम बढ़ाते जा रहे हो, आपको ना तो रिजल्ट का अभी तक कुछ पता लग रहा है कि कब निकलेंगे। लोग बेचारे, मतलब कि जो स्टूडेंट है, परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ठीक है। हमारे टाइम में जो है वो पुलिस भर्ती हुई थी, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, पुलिस भर्ती हुई थी, तो उसका पेपर रद्द हुआ था, तो हमने फटाफट कैंसिल किया, लोगों की गिरफ्तारियां करवाई, ठीक है। कोई बिहार से, कोई कहीं से गिरफ्तार हुए थे, आज सलाखों के पीछे। बट हमने जो पेपर हुआ था दोबारा, वो अगेन से जो है वो रीशेड्यूल बहुत जल्दी कर दिया था, ठीक है। बट आपने जो है वो महीनों के महीने लगा दिए हैं, पूरे साल निकल गए हैं, ठीक है, ना ही कोई रिजल्ट है। इवन जिनके सिर्फ रिजल्ट ही पेंडिंग पे रहे हैं, उनके भी रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं। न्यू वैकेंसीज की तो चलो दूर की बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कशन बहुत बड़ी थी, मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि ये डिस्कशन चली है। तो और इसके जो रिस्पांस में जो हमारे जो सीएम हैं उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई जो आपके लंबित रिजल्ट हैं, ठीक है, जो पेंडिंग रिजल्ट हैं, वो आपके 3 महीने के अंदर आएंगे, ठीक है। मतलब अभी भी आपको जो है वो 3 मंथ का समय लगेगा, ठीक है, उन पेंडिंग रिजल्ट को निकालने का। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि जो वेटनरी फार्मासिस्ट है, डिस्पेंसर है और इलेक्ट्रीशियन भर्ती का रिजल्ट है, वो ये बोला जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। अब देखिए, 1 हफ्ते के अंदर वैसे तो मुश्किल है, बट अगर आ जाता है तो इन स्टूडेंट्स को बड़ी राहत वाली बात है कि आपका जिन्होंने क्लियर किया है उनका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो 3 महीने वाला
प्रोसेस है ये उनके ऊपर फॉलो होता है जो आपकी क्या है कि जिन पे एफआईआर, मतलब कि जिन पे जो है वो कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं पाया गया है। ठीक है, अभी मैं पूरी आपको लिस्ट दिखाऊंगा किस किस का क्या क्या चला हुआ है। तो जिसमें जो है वो आपका मतलब कोई भी पेपर लीक का केस नहीं है, ठीक है, यानी कि केस एक तरीके से समझिए क्लोज हो चुका है, जिसकी जांच पूरी हो चुकी है, उसी में ही आपके जो है वो क्या होंगे, आपके रिजल्ट आउट होंगे। ठीक है, उसके रिजल्ट आएंगे। बाकी जिन पे एफआईआर वगैरह चल रही है भाई, वो तो अभी फिलहाल के लिए लटकने वाले हैं। ठीक है, और मैक्सिमम चीज़ें लटकी ही हुई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि मैंने आपको बता दिया वेटनरी फार्मासिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, डिस्पेंसर का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा इसी हफ्ते में, ये बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत कुछ बोलती है, ठीक है, कि ये अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो अभी तक कोई बात सच हुई नहीं है। ठीक है, अभी ये देखेंगे कि इनमें से जो है वो कितनी बात सच होती है। उसके साथ साथ क्या है कि जो पूर्व सीएम है उन्होंने ये कहा कि आपने बोला था कि हम जो है वो 5 लाख नौकरियां देंगे। ठीक है, ये वादा भी आपका पूरा नहीं हुआ है। तो इस पर हमारे जो प्रेजेंट के सीएम है उन्होंने कहा कि आपके सुनने में जो है वो गलती हुई है, हमने 5 लाख रोजगार बोला था, ये नहीं बोला था कि सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरियां जो है हम इस साल के अंत तक जो है वो 10,000 देने वाले हैं। अब ये साल अंत तक ये मत सोचिएगा कि दिसंबर तक आपकी 10,000 है, यहां पर बात की गई है 31 मार्च तक की। ठीक है, 31 मार्च से पहले पहले बोला गया है कि 10,000 जॉब्स जो हैं वो आपकी आ जाएंगी। ठीक है, रिक्रूटमेंट के जो है वो सब कुछ जो है वो यहां पर आपके मतलब कि नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे। अब देखिए ये तो पॉसिबिलिटीज़ है नहीं कि भाई पेपर भी आपके जो है वो मार्च तक कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना फास्ट अगर करते हैं, क्योंकि बोला जा रहा है कि सीबीटी बेस्ड आपके सारे जो है वो टेस्ट होने वाले हैं। अक्टूबर में तो जो है वो दीपक सानन कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही जो है वो कुछ होगा। तो फिलहाल के लिए ये साल तो जो है वो पूरा कंप्लीटली चला ही गया है। और रिजल्ट्स के रिलेटेड ये बोला गया है कि भाई 3 महीने के अंदर जो है वो आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये देखना है। अब देखिए ये कुछ लिस्ट है जिसमें आप देख पाएंगे कि जो है वो 25 विभिन्न पोस्ट कोडों की जांच चल रही थी, जिसमें से 6 मामलों को जो है वो बंद कर दिया गया है और 19 मामलों की जांच अभी भी चल रही है। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं आपको दिखाऊं 962 क्लर्क सेक्रेटरीट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि रिजल्ट इसका कोई भी डिक्लेयर नहीं किया गया है और इसमें जो है वो एफआईआर अभी रजिस्टर्ड हुई है, मतलब चली हुई है। ठीक है, अब माइनिंग इंस्पेक्टर की आप देखोगे तो इसकी कंप्लेंट को जो है वो क्लोज कर दिया गया है, तो इसके ऊपर अब जो है वो फाइनली डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि डिक्लेयर कर दिया गया है इसका रिजल्ट जो भी यहाँ पर दिया गया है, मतलब पूरा यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसी के बाद JAIT 965 है। JAIT 965 में आपको पता ही है कि इसमें भी एफआईआर जो है वो 2 एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसका तो भाई अभी रिटर्न टेस्ट ही बचा हुआ है, बहुत लोग बच्चे वेट कर रहे हैं इसका। ठीक है, कि भाई कहाँ पर हो, किस तरीके से एग्ज़ाम जो है वो कब कंडक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए इस पे एफआईआर है। उसके बाद 817 JA, ठीक है, ये भी यहाँ पर है, इस पे भी एफआईआर है। ठीक है, इसका भी रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड है। बहुत सारे ऐसे जो हैं वो आपके एग्ज़ाम हैं जिनका रिजल्ट जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जिन पे आपका पेपर लीक का मामला नहीं होगा उनके रिजल्ट आएंगे, जिनका नहीं होगा, जिन पे होगा उनके रिजल्ट अभी जो है वो पेंडिंग में रहेंगे। अब ये कितने आएंगे, 3 महीने के अंदर आएंगे भी कि नहीं आएंगे। अगर प्रीवियस में गवर्नमेंट का वो देखें कि देखिए एक चीज़ होती है कि अब इसमें कहीं पर भी जो है अगर मैं देखूं तो SI का पेपर जो है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, SI का, सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, क्योंकि वो पेपर तो हुआ ही नहीं था। अब गवर्नमेंट चाहे तो यार उस पेपर को करवा सकती थी कंडक्ट। अब बच्चों ने कब से भरा हुआ है। अब आप HPPSC को आपने बोला है कि भाई हमने जो है वो पेपर HPPSC कंडक्ट करवाएगा। उधर से HPPSC की स्टेटमेंट आती है गवर्नमेंट ने हमें तो ऐसा कुछ पेपर का जो है वो लिस्ट नहीं दी हुई है कि जिनको कंडक्ट करवाना है। तो एटलीस्ट यार जो पेपर बचे हुए हैं, जो बच्चों ने भरे हुए हैं, एटलीस्ट वो तो कंडक्ट करवाओ। ठीक है, आप लोग इस वेट में बैठे हो कि भाई हम पहले पूरे तरीके से न्यू भर्ती एजेंसी बनाएंगे, उसके बाद ही जो है वो सारे एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। HPPSC को बोलना सिर्फ ये आपका रिजल्ट निकालने के लिए है कि भाई जो रिजल्ट बचे हैं पेंडिंग, वो भी दबाव में, स्टूडेंट्स के दबाव में और जो पुरानी गवर्नमेंट बोली जा रही है उसके दबाव में। ठीक है, ये रिजल्ट निकल रहे हैं। बाकी जो भी प्रोसेस होगा वो न्यू भर्ती एजेंसी के द्वारा होगा, ये पूरी गवर्नमेंट की मंशा है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग से बोला जा रहा था कि HPPSC एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, HPPSC एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। कोई एग्जाम जो है वो HPPSC ने अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया है। इवन जो कंडक्टर का एग्जाम था उसको भी पेंडिंग में पाया हुआ है। कभी उसमें गवर्नमेंट के
तरफ से कुछ हो जाता है, क्लियरेंस नहीं मिलती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फीस का इशू पड़ जाता है, मतलब कोई भी इशू जो है वो अच्छे से रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। ये सारी सिर्फ जो है वो मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही है अभी फ़िलहाल तक के लिए कि भाई आप हम बोल देते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़े जो है वो चुपचाप से हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, और होना कुछ नहीं है, होना न्यू भर्ती एजेंसी के थ्रू है सब कुछ, ठीक है। सारे एग्जाम जो है वो क्लास 3 के वही कंडक्ट करवाएगी। HPPSC साफ तौर पे मैं आपको बताऊं इतना बर्डन जो है वो नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये आपके पूरे एग्जाम का शेड्यूल है, ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। एक एक तो क्या ही बताना, ठीक है, टेलीग्राम पर ऑफिशियल GK स्टडी, तो वहाँ पर मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। तो ये है एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि बोली गई है। फर्स्ट चीज़ क्या है कि एक तो आपके जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ठीक है। अब जो भी भर्तियां होंगी वो कंप्यूटर बेस्ड आपकी भर्तियां होंगी, जो बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सेकंड क्या है कि बोला जा रहा है कि एक जो है वो सप्ताह के भीतर, सप्ताह यानी कि एक वीक के अंदर जो है वो आपके रिजल्ट निकाले जाएंगे, ठीक है। वैसे ये पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं तो उसमें रिजल्ट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट निकाल दें तो वो बहुत सफिशिएंट है। और निकालना, क्योंकि आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ आपको क्लियर ये पता है कि इतने लोग पास है, इतने लोगों वो कंप्यूटर ने बताना है, ठीक है। तो आप एक सप्ताह के अंदर जो है वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है वो CM के द्वारा बोली गई हैं कि अब जो भी एग्जाम होंगे वो CBT होंगे, और दूसरी चीज़ क्या है कि एक वीक के अंदर आपके जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या बोली गई है कि भाई जो है वो आपके डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होंगे, ये यूनिक चीज़ है। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर का अगर आपके शिफ्टों वाइज एग्जाम होते हैं, ऑब्वियस ही बात है शिफ्ट वाइज होंगे, तो उसमें जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होंगे। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि CM के द्वारा, ये वैसे एक अच्छा मूव भी है कि आपके जो है वो जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट वो कम होगी और ज़्यादा जो है वो चांसेस रहेंगे फेयरनेस के। तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट अगर ये होता है, देखिए ग्राउंड लेवल पर अगर ये होता है तो उस तरीके से। और डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होंगे कि अगर आप एक शिफ्ट में हो तो आपके पास अलग क्वेश्चन पेपर आया है, सेकेंड शिफ्ट में हो तो आपके पास अलग क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई इसमें भी ये होगा कि भाई एक का लेवल अलग होगा, एक का लेवल अलग होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट में देखने को, ठीक है, कि क्या है, किस तरीके से रहा है। तो ये अभी जो है वो फिलहाल के लिए चला था, ये मुद्दा अभी उठा है। तो 3 मंथ आपके रिजल्ट के लिए, और बाकी जो है वो 10,000 वैकेंसीज आपकी किसके लिए, आपके जो होने वाले हैं एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम, जिसमें आपके वन मित्र भी हैं 3,000, आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है, ठीक है। और बाकी फ़िलहाल के लिए वैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हैं ये एग्ज़ाम, कि इनका रिजल्ट पहले आए, ठीक है, इन बच्चों की सिलेक्शन पहले हो। अब ये तो नहीं है ना कि यार जिन्होंने पहले ही पेपर क्लियर किया हुआ है, टाइपिंग टेस्ट वो दोबारा से एग्ज़ाम ही देते रहें। एटलीस्ट इनको पहले प्लेस करो, ठीक है, इनको रिजॉल्व करो इशू को, जिनके रिजल्ट आने हैं उनको पहले प्लेस करो, फिर आगे जो है वो अपनी जॉब्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको ये तो पता ही होगा कि क्लर्क हाई कोर्ट का एग्ज़ाम निकला हुआ है, ठीक है, अगर आपने भरा होगा, ठीक है, तो उसका PDF कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ जुड़कर। आपको 9882061022 पर हमसे जो है वो व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपको बाकी की डिटेल दे दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।